Hello everyone. This question was asked in JEE Advanced 2015 exam. In this problem, it is given we have two identical glass slabs S1 and S2. Their refractive index is given 1.5 and the radius of curvature of the curved surface is also given, that is 10 centimeter. And the distance between these two slabs is D, that is given, right? Basically D we have to calculate. In the question they are asking, we have a point source, right? You can see here we have a point source P here, right? This point source P is placed in the glass slab S1 and its distance from this, right, from this point, its distance is 50 centimeter, right? What they're saying, when a point source of light P is placed inside the rod S1 on its axis at a distance of 50 centimeter from the curved surface, the light rays emanating from it are found to parallel to the axis inside S2. That means actually question में ये क्या बोल रहे हैं कि इस पॉइंट सोर्स को इन्होंने रखा हुआ है इस S1 ग्लास स्लैब में, तो यहाँ से ऑफ कोर्स लाइट रे तो निकलेगी, यहाँ से जो लाइट रे इस तरीके से निकल रही है, राइट, लाइट रे इस तरीके से निकल रही है, तो यहाँ से जब लाइट रे फाइनली निकल के S2 वाले ग्लास स्लैब में जाएगी, तो S2 वाले ग्लास स्लैब में जैसे ही ये लाइट रे इंटर करेगी, तो इस लाइट रे को बोल रहे हैं कि ये लाइट रे पैरेलल हो जा रही है टू दिस एक्सिस, ये वाली जो एक्सिस है इसके पैरेलली इंटर कर रही है S2 वाले ग्लास स्लैब में। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ आप जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ से जो लाइट, दिस इज द इंसिडेंट रे, यहाँ से जो लाइट रे निकल रही है, तो पहला जो रिफ्लेक्शन होगा, पहला रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा, राइट, यहाँ पे तो एयर है, पहला रिफ्लेक्शन यहाँ होगा। अब पहला रिफ्लेक्शन होगा, उसके बाद इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की, इस पॉइंट सोर्स की एक इमेज बनेगी, राइट। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये लाइट रे यहां से एंटर कर जाएगी S2 वाले मीडियम में, तो यहां से ऑफ कोर्स यहाँ पे एक दूसरा रिफ्लेक्शन होगा, और यहां से जब दूसरा रिफ्लेक्शन होगा, जब ये लाइट रे S2 मीडियम में एंटर करेगी, राइट, तो ये दूसरी बार इस ऑब्जेक्ट की एक बार फिर से इमेज बनेगी। पहली रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी फॉर द सेकेंड रिफ्लेक्शन, एंड द सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनेगी वो इमेज कहां पे बननी चाहिए? वो इमेज बननी चाहिए इंफिनिटी पे, तभी तो ये लाइट रे पैरेलल हो पाएगी, राइट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनेगी वो सेकेंड रिफ्लेक्शन के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और उसके बाद जो सेकेंड रिफ्लेक्शन से इमेज बनेगी उस समय जो इमेज बनने वाली है वो इमेज बनने वाली है इंफिनिटी पे, राइट। सो बेसिकली इनटू दिस प्रॉब्लम देयर आर टू इवेंट्स दैट इज हैपनिंग, देयर आर टू रिफ्लेक्शन व्हिच इज हैपनिंग, एंड आफ्टर द सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद जो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है वो इंफिनिटी में बन रही है। तो हमें क्या करना है? हमें हर रिफ्लेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मूलाज को अप्लाई करना है, राइट, एंड वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। तो सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को हम। सो लेट्स से फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्शन, राइट, फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्शन, for first reflection at glass air interface, for first reflection at glass air interface, इसके corresponding हम फॉर्मूला को लगाते हैं, राइट, रिफ्लेक्शन फॉर्मूला हम लगाते हैं। सो रिफ्लेक्शन फॉर्मूला इज μ2 by v minus μ1 by u is equal to μ2 minus μ1 divided by r, ये फॉर्मूला लगाते हैं। अब μ2 की वैल्यू क्या है? μ2 की वैल्यू, यहाँ तो रे जा रही है इस तरीके से ना, इस ग्लास से एयर मीडियम में जा रही है, तो μ2 जो होता है, μ2 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रिफ्लेक्टेड मीडियम, जिस मीडियम में रिफ्लेक्टेड रे है उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। तो यहाँ से μ2 की वैल्यू क्या होगी? μ2 की वैल्यू तो 1 आ गई, सो 1 डिवाइडेड बाई v माइनस μ1 की वैल्यू जो होती है, μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट मीडियम, जिस मीडियम में इंसिडेंट रे हो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है μ1। तो यहाँ पे μ1 तो S1 ग्लास स्लैब S1 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एंड व्हिच इज गिवन इन टू द प्रॉब्लम हियर, इट इज 1.5, राइट, 1.5। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1.5 डिवाइडेड बाई u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 50, राइट। तो साइन कन्वेंशन के साथ ही हमें लिखना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -50, दिस इज इक्वल टू μ2 minus μ1 डिवाइडेड बाई r। So μ2 is 1 minus μ1 is 1.5 divided by radius of curvature, and the radius of curvature दिया हुआ है 10 centimeter, so minus 10,
क्योंकि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर तो नेगेटिव आएगी, राइट। ये वाली डायरेक्शन हमारी इंसिडेंट रे की है, तो दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव। तो यहां से हम वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 1 minus 1.5, दैट इज minus 0.5 डिवाइडेड बाई -10, राइट। तो ये आपकी हो जाएगी 1/20, राइट। सो हमारे पास जो वैल्यूज आ गई, सो 1/v प्लस 1.5 divided by 50, 1.5 divided by 50, and this is equal to 1/20, right? So यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये हमारी वैल्यू आ गई 1/v प्लस 15 divided by 500, right? 15 divided by 500, this is equal to 1/20, right? So आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 3 जा 500, right? So 1/v की जो वैल्यू आ गई 1/20 minus 3/100, 3/100, right? So this is coming out to be, if you take the LCM here, LCM लेते हैं तो ये आ गई 100. So 20 into 5, 5 minus 3, that is 2/100, 2/100, 2/100 का मतलब हुआ ये 1/50, 1/50, यानी कि v की जो वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई, वो आ गई +50 सेंटीमीटर, +50 सेंटीमीटर। यानी कि फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद, पहली रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बनेगी पॉइंट ऑब्जेक्ट की, वो बनेगी एट अ डिस्टेंस ऑफ +50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप देख लो, यहां से इसकी इमेज कुछ +50 सेंटीमीटर पे बनेगी, राइट। यानी कि कुछ ऐसे सोच सकते हो कि यहाँ से एक रे मान लो इस तरीके से ऐसे गई होगी, राइट, और ये रे कुछ इस तरीके से यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे इमेज बनी है, राइट। तो मान लो ये I1 मैं बोलता हूँ ये, तो ये वाली जो डिस्टेंस है बेसिकली दिस डिस्टेंस इज 50 सेंटीमीटर, करेक्ट। रे इस तरीके से गई और इसकी इमेज, और एक रे मान लो ये गई। इमेज बनाने के लिए तो हमें बस 2 ही रे चाहिए, राइट। तो I1 इमेज बन जा रहा है। अब एक्चुअली इसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद ये रे कुछ ऐसे जा रही है और ये रे यहां से इस सरफेस पे जाके टकरा रही है और यहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इन द प्रॉब्लम, यहां से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसके बाद जो रे इस मीडियम में जा रही है, तो ये कुछ पैरेलल हो जाएगी, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि ये I1 जो है, ये I1 एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है फॉर द सेकेंड रिफ्लेक्शन, राइट। और उसके बाद जो उसकी इमेज बन रही है, वो इमेज बन रही है इन्फिनिटी पे, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें वैल्यूज को कैलकुलेट करना है और वहां से हमें डी की वैल्यूज मिल जाएगी, राइट। तो अब यहां से हम सेकेंड रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। सो फॉर सेकेंड रिफ्लेक्शन, for second refraction at air glass interface, for second refraction at air glass interface, right। अगेन हम एक बार फिर से रिफ्लेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। सो दैट इज μ2/v minus μ1/u is equal to μ2 minus μ1 divided by r, right। μ2 is the refractive index of the refracted medium, जिस मीडियम में रिफ्लेक्टेड रे उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्लेक्टेड रे तो हमारी यहाँ पे है S2 मीडियम में, राइट, यानी कि 1.5। सो 1.5 μ2 की वैल्यू है 1.5 डिवाइडेड बाई v, राइट, माइनस μ1 तो है इंसिडेंट मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज 1 हियर। सो 1 डिवाइडेड बाई u। अब यहां पे देख लो u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहां से ऑब्जेक्ट, इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट, इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमारी ये वाली होगी, राइट, ये वाली कुछ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। सो ये कितनी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, d-50, राइट। यहां से यहां तक d है, उससे 50 माइनस करेंगे, सो d-50। सो हियर विल यूज दिस वैल्यू, in place of u will be using minus of d-50, minus of d-50, right. This is equal to μ2 is 1.5 minus 1 divided by r, radius of curvature, and the radius of curvature is +10, so putting the value here +10. So this equation can be written as 1.5
Now this v is what? This v is also infinity because in the problem it is given the image is the rays are parallel, एक्सिस के पैरेलल रेज हो जा रही है, राइट? इसका मतलब हो रहा है इमेज इंफिनिटी में बन रहा है। तो v की वैल्यू जो यहाँ पे हम लेंगे, यहाँ पे जो हम v की वैल्यू लेंगे वो v की वैल्यू होगी इंफिनिटी। सो दिस इज इंफिनिटी, सो दिस इज प्लस 1 डिवाइडेड बाई d माइनस 50, right? And this is equal to 0.5 divided by 10, right? So this is 100, so 1 by 20, 1 by 20. So this we can write as 1 by 1.5 by infinity, that is 0. So this term will be 0, 0 plus 1 divided by d minus 50 is equal to 1 by 20, right? तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 20 is equal to d minus 50. So d is equal to 50 plus 20, right? So that is equal to 70 centimeter. So the answer of this question is 70 centimeter. The distance between both the glass slabs, that will be 70 centimeter.